दोस्तों, जब भी भारत में पाइप और प्लम्बिंग इंडस्ट्री की बात होती है तब एक नाम बार बार सुनाई देता है। वो नाम है एस्टल लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एस्टल करती क्या है कि आज इसकी मार्केट कैप लगभग 43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। क्या ये सिर्फ पाइप बेचने वाली कंपनी है या फिर इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आसान भाषा में समझेंगे एस्टल लिमिटेड पैसा कैसे कमाती है, ये कंपनी किन बिजनेस में काम करती है और आने वाले समय में इसका फोकस क्या होने वाला है। देखिए, 1996 में शुरू हुई एस्टल का सपना था भारत में आधुनिक प्लम्बिंग सिस्टम बनाना। उस समय भारत में अच्छी क्वालिटी के पाइप्स और फिटिंग्स की कमी थी और यही मौका कंपनी ने पकड़ लिया। आज कंपनी सिर्फ पाइप नहीं बनाती बल्कि पानी की टंकी, बाथवेयर, ड्रेनेज सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर्स पाइप, इलेक्ट्रॉनिक पाइप, यहाँ तक कि पेंट और चिपकाने वाले प्रोडक्ट यानी एडेसिव भी कंपनी बनाती है। अगर कंपनी की कमाई देखें तो लगभग 72% रेवेन्यू प्लम्बिंग बिजनेस से आता है, यानी पाइप और फिटिंग का बिजनेस अभी भी कंपनी का सबसे बड़ा ताकत है। एस्टल खास तौर पर सीवीसी पाइप्स के लिए जानी जाती है। ये ऐसे पाइप होते हैं जो गर्म पानी और हाई प्रेशर को आसानी से झेल सकते हैं और भारत में इस सेगमेंट में इस कंपनी का नाम काफ़ी बड़ा है। अब ज़रा सोचिए, भारत में हर साल नए घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है, तो पाइप और प्लम्बिंग की मांग भी लगातार बढ़ती जाएगी। यानी एस्टल का बिजनेस धीरे सीधे भारत की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे बिजनेस की, यानी पेंट्स और एडेसिव की। आज कंपनी फेविकोल जैसी बड़ी कंपनियों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। कंपनी एडेसिव, सीलन टेप, कंस्ट्रक्शन केमिकल और पेंट भी बेच रही है। पिछले कुछ सालों में इस बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी तेज़ रही है क्योंकि कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और कंपनी अपनी पहुंच को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एस्टल की सबसे बड़ी ताकत अगर दोस्तों समझे तो इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के पास भारत भर में 2,29,000 से ज़्यादा डीलर्स, 3,300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 42 डिपोट्स हैं। यानी कंपनी छोटे शहरों और कस्बों तक पहुँच चुकी है। अब कंपनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एस्टल 31 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है और अब कंपनी एक्सपेंशन पर बड़ा दांव खेल रही है। हैदराबाद और कानपुर में नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जहां पाइप्स और वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। कंपनी आने वाले लगभग 2 सालों में 300 से 350 करोड़ रुपए हर साल कैपेक्स पर खर्च करने की योजना बना रही है। यानी साफ है, एस्टल आने वाले समय की तैयारी अभी से कर रही है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कंपनी में सिर्फ कहानी देखना सही नहीं होता है बल्कि कंपटीशन भी देखना चाहिए। इस सेक्टर में सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स पाइप्स और प्रिंस पाइप जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं और पेंट बिजनेस में एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में एस्टल के लिए लगातार ग्रोथ बनाए रखना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन पर इसी तरह से काम करती रहती है तो आने वाले समय में यह और बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि एस्टल आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी प्लम्बिंग और बिल्डिंग मटेरियल में शामिल हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है।